अभी हम अरुणाचल माथो में सिल्वर जुबली फिश खा रहा है। अभी मैंने सब्जी गिनती किया 17 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 सब्जी। Praise the Lord. Hallelujah. अभी हिंदी में जाएगा, हिंदी हम गाते हैं मिलके। या उठाया पहुंचा है तो हम सब मिलकर उससे आशीष पाने का कोशिश करेंगे। सर, ये संसार की तौर पे ये हमारे सजलन समाज के लोकल दाव और ये हमारे लोकल ड्रेस, सजलन समाज के लोकल ड्रेस, उसे हम अपने मदर टंग से उसे शिजन नाम से जाना जाता है सर। और ये हमारे लोकल क्राउन या हमारे मदर टंग से कहे तो उसे जारा कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जुबली CRC माथोम, इस जुबली का नाम से पिता पुत्र यीशु मसीह का नाम से हम सब मिलकर ये केक कटेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. सके तो आज से आत्मा में वो होशियार हो सके, सबको अंधापन से अब चंगाई कर दीजिए। जब वो वचन पढ़ेंगे समझने का बुद्धि उनको देना यीशु मसीह का नाम से। जब भी वो प्रार्थना करेंगे विजन सपना देखने का चंगाई आशीष दीजिए। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ से जुबली का ब्लेसिंग सबको अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह पवित्र जीवन सबको देना, धार्मिक जीवन सबको देना, ताकि प्रभु कोई भी दुनिया संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे, लेकिन पवित्र जीवन जी को आगे बढ़ने के लिए आप सबको आशीष देना, सबको आशीष देना प्रभु यीशु मसीह दीजिए। धन्यवाद। और खास में मम्मी पापा उनके लिए प्रार्थना कर दो, जितना मम्मी पापा यहाँ पे है प्रभु यीशु मसीह, पापा का मान उनको दीजिए, मम्मी का मान उनको दीजिए। एक हस्बैंड रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको दीजिए, एक पत्नी का रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको दीजिए, बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए, ताकि वो अपना बच्चों को स्वर्ग रास्ता में ले जा सके। प्रभु अपना समय बच्चों को देने दीजिए प्रभु, ताकि वे अपना बच्चों को स्वर्ग में ले जा सके। उन सब बच्चों के लिए, जवान छोकरा छोकरी लड़की सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो वॉलंटियर जितना यहाँ पे प्रभु सब के लिए प्रार्थना करते हैं। सब लोग अपना माता पिता को आदर करने दीजिए, माता पिता को बात मांगने दीजिए, आज्ञाकारी जवान लड़का लड़की बना दीजिए, क्योंकि आपको वचन में लिखा है जो भी माता पिता को आदर करेगा, जो भी माता पिताओं को आज्ञाकारी रहेगा, उसका जीवन भलाई होगा और लंबा जीवन जिएगा। सब भलाई जीवन सब जवान लड़का लड़कियों सबको देना प्रभु। आज जो जॉब ग्रेजुएट होकर जॉब नहीं है प्रभु, आप उनका रास्ता खोल कर देना। आज जो शादी का उम्र होकर अभी भी शादी नहीं हुआ है प्रभु, ठीक समय पर लाइफ पार्टनर को जीवन में ला देना। और हमारा जवान लड़का लड़की जितना भी अभी भी पीछे जी रहा, अभी भी पाप का जीवन जी रहा है, आज प्रभु आप उनको छू दीजिए, ताकि उनको जीवन बदल सके। ओ प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पे जितना लोग तेरे चरणों में है प्रभु यीशु मसीह, उनका चल चलन के द्वारा, उनका शब्दों वचनों के द्वारा, उनका व्यवहार के द्वारा जो भी गलत कर दिया है प्रभु, उनको माफ कर देना। और जो भी उनको चोट पहुंचाया है, जो भी उसको दुख पहुंचाया है, जो भी उनको जीवन में तकलीफ पहुंचाया है प्रभु, उन्हें को भी माफ कर देना। इसी के अंदर में एक दूसरे को माफ कर देना। यीशु सबको यीशु का लहू के द्वारा धो देता हूँ। ओ प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आप सबको ग्रहण कर लेना। ओ
पवित्र आत्मा से समर्थ से भर देना प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा समर्थ से एक एक जन को भर देना। जिस प्रकार अपने पवित्र आत्मा से पौलुस को भरा है प्रभु, उसी प्रकार सबको पवित्र आत्मा से भर देना यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जो भी आत्मा में गाते तेरे गुणगान, यीशु मसीह के नाम से बिक जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माथो का जुबली इस सर्विस से खत्म करने जा रहा है, लेकिन हमें याद करना है कि ये अंतिम नहीं है। ये आज से एक नया सफर शुरू होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है यस्टरडे इज हिस्ट्री, कल जो था इतिहास है। टुमारो इज मिस्ट्री, कल एक राज है। टुडे इज द गिफ्ट, आज एक उपहार है। आज जो है परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का आशीष है। हमने खुश होना चाहिए कि आज अभी हम जीवित हैं। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। टीम पर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यह माथोसी आरसी और जितना वासियों यहाँ पे जी रहा है उन लोग के लिए और हम सब के लिए आज का दिन जो है एक इतिहास है। आमीन। और आज का दिन जो है एक कहानी है। जब हम अपना बीते काल देखते हैं 25 साल पहले, अगर हम इन सब बीते बातों को याद करने से वे एक इतिहास बन जाता है। आज का दिन जो है एक इतिहास बन जाता है और एक कहानी होता है, एक सुंदर कहानी। ऐसे कहानी जहां पे कलीसिया नहीं था, एक कहानी जहां पे विश्वासी नहीं था, एक कहानी जहां पे विरोधी था, एक कहानी जहां पे आंसू बहाता था, एक कहानी जहां पे एक अम्मा पैरालाइज था और उस पैरालाइज से कहानी लिखाई दिया गया। एक इतना क्रूसेड, हीलिंग क्रूसेड में जाकर प्रार्थना के द्वारा उस हीलिंग में पैरालाइज अच्छा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहानी वहां से खत्म नहीं हुआ, वहां से शुरू होकर इस माथो जगह में एक प्रार्थना भवन शुरू हुआ। इस प्रार्थना में विरोध था, इस प्रार्थना में आंसू बहाया था, लेकिन परमेश्वर ने उन आंसुओं को याद किया। परमेश्वर ने जब उन लोग घुटने टिक के प्रार्थना किया था, परमेश्वर पिता परमेश्वर ने आवाज सुनकर उनका प्रार्थना को उत्तर दिया, जवाब दिया। और धीरे धीरे इस माथो जगह में एक छोटा सा कलीसिया शुरू हुआ। हालेलुया। ऐसे कलीसिया जहां पे छत नहीं है, ऐसे कलीसिया जहां पे इतना छोटा से शुरू किया, लेकिन बाइबल कहता है हमें छोटा शुरुआत को नजरअंदाज नहीं करना है। हर एक चीज छोटा से ही शुरू करते हैं। 100 कदम लेने के लिए एक कदम पहले लेना पड़ता है। करोड़ कमा के लिए एक रुपये से शुरू होना चाहते हैं। हर एक चीज शुरू छोटा से शुरू होता है और इस जगह में भी एक छोटा शुरुआत हुआ और आज देखो 25 साल ये कंप्लीट हो गया। हालेलुया। उस छोटा कहानी के द्वारा आज हम सब यहाँ पे जमा है। हमारा सर, हमारा लीडर्स यहाँ पे आया है और इस एरिया का लीडर सब यहाँ पे आया है। गांव वाला लीडर सब यहाँ पे आया है। ये साउंड वाला सब यहाँ पे हुआ है। आज हम उस कहानी सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं और इस कहानी को सुनकर हम अपना घर में वापस जाने वाला है। इसलिए आज का दिन जो है एक इतिहास भी है, एक कहानी भी है। हालेलुया। लेकिन
इसको यहां से खत्म करना नहीं चाहिए। हमें आज से और परमेश्वर का अनुग्रह से आगे एक यात्रा बनाना है, यात्रा करना है। उस 25 साल को देखकर हमें 50 साल में और भी जाना है। 50 साल की बात एंड 75 जाना है। 75 की बात 100 जाना है। जब तक यीशु मसीह दोबारा स्वर्ग में से वापस नहीं आएगा, तब तक हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। मैं आज ये वचन पढ़ना चाहता हूं जो इस जुबली का थीम है और इस जुबली का बाइबल वर्स टेक्स्ट है। वो है फिलिपी चैप्टर 3 वर्स 13 एंड 14। मैं सबके लिए इंग्लिश में भी और हिंदी में भी पढ़ दूंगा। Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward unto those things which are before. I press on, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. हिंदी में, हे भाइयों, मेरे भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पिछले रह गए हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ते हुआ निशाना की दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वे इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सो हमसे जितने सीधे हैं यही विचार रखे। पौल यहाँ पे लिखा है, मैं आप लोग से ये नहीं कहता हूं कि जो मैंने जीवन में करना चाहता हूं वो इस यात्रा में मैंने पहुंच चुका हूं, सब कुछ मिल चुका हूं। जब पौलुस ने ये लिखा था, पौल ये नहीं कहता है कि मैंने सब कुछ पा चुका हूं, मिल चुका हूं। पौल ने ये नहीं कहा, लेकिन पौल ने ये कहा, हाँ मैं सब कुछ नहीं मिला, सब कुछ सक्सेस नहीं हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, वो नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं एक चीज करता हूं, जो बातें बीत गया है, जो पीछे रह गया हूं, मैं उनको भूल जाता हूं। मैं उनको भूल गया और आज से मैं आगे दौड़ रहा हूं। मैं आज से आगे दौड़ रहा हूं उस पुरस्कार को पाने के लिए। मेरे सामने में एक रिवॉर्ड रखा है, एक प्राइस रखा है परमेश्वर ने। मैं उस पाने के लिए मैं निशाना की तरफ मैं दौड़ कर जा रहा हूं। पौल ने ही कहा। हालेलुया। इस वचनों के लिए हम 3 बार परमेश्वर को समझने के लिए 3 बार प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे 3 बात हम कह सकते हैं। पहले नंबर 1 हो गए लिविंग बिहाइंड, बीते बातों को भूल जाना। दूसरी बात है प्रेस ऑन, आगे दौड़ना। नंबर 3 है टू रिसीव द क्राउन, हमारा एक क्राउन पाने के लिए हमें आगे जाना है। इन 30 शब्दों, इन 30 वर्ड हम सीखना चाहते हैं। सबसे पहले लिविंग बिहाइंड, हम ये दिखना चाहते हैं। हम सब दिखता है पौल। पौल का नाम तो सबसे पहले उसका नाम तो पौल नहीं था। वो तो पौल बनने से पहले उसका नाम जो था साउल था। और जब वो साउल था, उसका जीवन में क्या होता था? साउल जो है यीशु मसीह का दुश्मन था। साउल जो है विश्वासियों का दुश्मन था। साउल जो है एक समय पे कलीसियों को नाश करने वाला एक व्यक्ति था। साउल जो है एक समय पे जो यीशु का प्रचार जो है उनको मारने वाला, उनको पीटने वाला एक व्यक्ति था। साउल ने कहा, मुझे आजाद दो, मुझे परमिशन दो, ताकि मैं जाकर जो जितना यीशु को विश्वास करता है मैं उनको अरेस्ट कर सकूं, उनको कलीसिया पर नष्ट कर सकूं। उसी उद्देश्य के साथ, उसी विचार के साथ वो बाहर निकला था। ये है पौल था। और पौल कहता है, पौल ने खुद कहा, मैं
पापी इंसान हूं और सबसे बुरा, सबसे खराब वाला मैं ही हूं। I was the chief sinner, मैं सबसे बुरा वाला हूं। पौल का जीवन ऐसे था, उनका बीते काल ये था। लेकिन हमने देखा पौल ने क्या कहा, मैं उन सब बीते काल को भूलना चाहता हूं, मैं भूलना चाहता हूं, मैं उनको छोड़ना चाहता हूं, मैं कोई याद करना नहीं चाहता हूं। आज से मैं नया शुरू करना चाहता हूं। यहां पे जितना विश्वासियों आया, यहां पे हमारा चेयरमैन, प्रचारक और यहां पे जितना रेवरेंड लीडर्स हैं, हम सब अपना बीते काल है। आज पास्टर है, लेकिन एक समय पे पास्टर नहीं था। हमारा एक स्पीकर ने अच्छा से बोला, उसने बोला एक समय पे, आज वो यहाँ पे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोल रहा है, लेकिन एक समय पे उसका बाइक लेकर वो भी शराब पीता था। उसका बीते काल था। हम सबका जीवन में बीते काल होता है और हम सबका बीते काल अच्छा नहीं होता है। हम अच्छा से शुरू नहीं किया है। हम यीशु मसीह का दुश्मन होता है, कलीसिया का दुश्मन होता है, माता पिता का बात नहीं मानता है। सोसाइटी में हम एक कीड़ा कैटरपिलर जैसे होता है, कोई भी हमें पसंद नहीं करता है। हम सब ऐसे जी कर आया था। लेकिन क्या हुआ, पौलुस साउल जो है, जब वो कलीसिया को नाश करने के लिए जा रहा था, विश्वासियों को अरेस्ट करने के लिए जा रहा था, रास्ते पे कुछ हुआ। हमें हमेशा याद करना, मैं विश्वासियों को मैं आपको हिम्मत दिलाना चाहता हूं, जब हमारा जीवन में सतावत आता है, जब हमारा जीवन में तकलीफ आता है, समस्या आता है, याद करना आपका जीवन में परमेश्वर महान काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आपका जीवन में समस्या आता है, दुख तकलीफ आता है, सतावत आता है, सबसे पहले आपको नहीं डरना है, आपको ये विश्वास करना है, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ करने जा रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया काम करने जा रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन में बदला हुआ ले करने जा रहा है। यही विश्वास करो। परमेश्वर मेरे जीवन में प्रमोशन लाने वाला है, ये विश्वास करो। यीशु मसीह का विरोध में जा रहा था, अपना हॉर्स में बैठकर, अपना सोल्जर के साथ, मैं सबको नाश कर दूं। कल निकलने समय पे क्या हो गया था, आधा रास्ता में वो अचानक गिर गया। उसका हॉर्स जो है करके वो गिर गया। गिरने के बाद उसमें कुछ पाव को कुछ समझ में नहीं आया, वो तो अंधा हो गया। एक आवाज सुना, साउल साउल। साउल ने बोला, आप कौन है, आप कौन है जिसने मेरा नाम बुलाया? आवाज निकलना, मैं वो हूं जो अब सता रहा है, मैं वो हूं जो अब दुख तकलीफ दे रहा है, मैं वो हूं जो अब घृणा करता है। आप कौन है? मैं यीशु मसीह हूं। जब साउल किसी को दुख तकलीफ देता है, यीशु मसीह कहते हैं आप मुझे ही दे दुख तकलीफ देता है। एक बार मैंने कहानी सुना, ये एक चाइना का कहानी है। एक बार ऐसे हुआ, जब उन लोग प्रेयर मीटिंग ऐसे चल रहा था, अचानक वहां पे गड़बड़ी हुआ, किसी ने आकर सबको मारने लगा। एक लड़की गिर गया, सब जगह तेरे से उसको मार रहा है, उसको मार रहा है, उसको मार रहा है। वो तो आराम से मर खा रहा है, लेकिन वो उठ भी नहीं रहा है, वो तो डर भी नहीं लग रहा है, लेकिन वो रो रहा है। कैसे रो रहा है? ऐसे उसको मर रहा था, वो रो रहा है, यीशु मुझे माफ करो, मेरे कारण लोग आपको मर रहा है। उसने ये नहीं कहा मैं आपके लिए मर खा रहा हूं, ये नहीं बोला, मेरे कारण लोग आपको मर रहा है। ये बहन जी ने कहा, जब कोई मुझे मरता है ना, वो मुझे नहीं, वो आपका मरता है, ऐसे बोला था। साउल जब यीशु मसीह का आवाज सुना, वो बहुत डर गया। मुझे क्या करना चाहिए? यीशु मसीह ने बोला, मैंने आपको बुला लिया, मैंने आपको चुन लिया, आप मेरा गवाह ठहरेगा। हालेलुया। बोलने लगा पौल, तो अभी साउल तो अंधा हो गया। कहने लगा, कोई व्यक्ति आएगा, कोई प्रचारक आएगा, जब वो अपना हाथ तेरे ऊपर में रखेगा, आप फिर दोबारा देखने लगेगा, उसके बाद आप पवित्र आत्मा से भर जाएगा, उसके बाद आप मेरा गवाह ठहरेगा। हालेलुया। साउल एक जगह में था, सो रहा था,
3 दिन अंधा हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आया उसको। उसके लिए साउल के लिए तो 3 दिन उपवास जैसे होता है। पहले दिन अपना पाप, दूसरा दिन सरेंडर करना, तीसरे दिन जी उठना, ऐसे जैसे ही है। प्रभु का दास आया, अपना हाथ पाउल का साउल का ऊपर में रखा, साउल देखने लगा, पवित्र आत्मा से भर गया। और हम सब मालूम है साउल का नाम बदलकर उसका नाम पाउल ठहरा गया। हालेलुया। हमारा बीते काल का नाम था साउल है, लेकिन आज हम पाउल बन सकता है। आप भी एक समय पे साउल था, लेकिन आज आप पाउल बन गया है। एक समय पे हम पापी जीवन जी रहा था, पाप जीवन जी रहा था, लेकिन आज हम धार्मिक जीवन जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं और धार्मिक जीवन जी रहा है। हालेलुया। और साउल ने क्या किया था, जब यीशु मसीह का एनकाउंटर किया था, यीशु मसीह को मुलाकात करने के बाद उसने अंधापन से छुटकारा मिला। आज ऐसे बहुत लोग हैं, अब क्रिश्चियन हो सकता है या क्रिश्चियन भी नहीं हो, हम धर्म का बात बोल सकते हैं, हम बाइबल का विषय में भी प्रचार कर सकते हैं, हम कलीसिया में भी खड़ा करके बात कर सकते हैं, ऐसे मंच में भी खड़ा करके बात कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत लोग अंधा है। क्या मामला में अंधा है? हम आत्मा तरफ अंधा होता है। मेरे पापा जी का एक कहानी होता है। मेरे पापा एक प्रचारक थे, वो एक कहानी हमेशा बताते रहता हूं, मैं वो कहानी दोहराना चाहता हूं। एक समय पे तोता, सब लोग शिकारी लोग तोता को ढूंढ कर पकड़ लेता था, इसलिए एक फार्मर उसने सब तोता को पकड़कर उनको सिखाया, क्योंकि तोता को सिखा सकता है, इसलिए तोता को ऐसे सिखाया। तोता आपको ऐसे बोलो, शिकारी आएगा, नंबर 1 जाल बिछाएगा, टमाटो खाने चीज रखेगा, लेकिन मत खाओ, यही सिखाएगा। फिर तोता 1-2 महीने के बाद सीख लिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, टमाटो डालेगा, लेकिन मत खाओ। ये सब चिड़िया ऐसे बोलने लगा। शिकारी शिकार करने के लिए जाता था, लेकिन चिड़िया लोग चिल्लाता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, टमाटो लगाएगा, मत खाओ। सब शिकारी हार मान लिया। आजकल ये तोता लोग सब मालूम हो गया कि हम शिकारी क्या करता है करके, शिकारी लोग सब शिकार करना बंद कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति ने फिर भी कोशिश करूंगा, ये तो चिड़िया है ना, मनुष्य तो नहीं है ना, कोशिश करता हूं। शिकारी आएगा, हाँ मैं आ रहा हूं, जाल बिछाएगा, हाँ मैं बिछा रहा हूं, टमाटो डालेगा, हाँ मैं डाल रहा हूं, मत खाओ करके सब चिड़िया अंदर घुस गई। मत खाओ कर सब खा रहा है, पकड़ लिया। हम मनुष्य जो है ऐसे होता है, अच्छा विषय में बोलता है, धर्म विषय में बोलता है, पवित्रता विषय में बोलता है, मत करो बोलता है, खुद करता है। हम तो बोल तो लेता है, लेकिन दिख नहीं पाता है। इसलिए अभी हम दिखने में तो सब अच्छा है, लेकिन आत्मा तरफ हम अंधा है। हमारा आज्ञा क्या है, हम नहीं दिख पा रहा है। हमारा आज्ञा में पाउल कहता है, वहां पे पुरस्कार भी है, वहां पे खुशी भी है, लेकिन वहां पे आंसू भी है। और एक तरफ वहां पे स्वर्ग है और एक तरफ नरक भी है। आज जो अब बोएगा, अब एक दिन कटेगा, चाहे अच्छा हो बुराई हो, जो बीज आप आंच लगाएगा उसी फल एक दिन आप खाएगा। पाउल को यह जानता था, लेकिन हम में से बहुत लोग ये नहीं जानता है। हम तो सिर्फ आज के लिए ही सोच रहा है, लेकिन आज मैं जो कर रहा हूं कल क्या होगा हम नहीं सोचते हैं। पाउल उस अंधापन से आंखें खोल दिया। आज यहाँ पे जितना लोग आत्मा तरफ अंधा है, प्रभु यीशु मसीह का दया से सब आंखें खोल जाना चाहिए। हालेलुया। हम अंधा हो गए, यहाँ पे घर वापस नहीं जाना है, हमें आंखें खोलकर वापस यहाँ पे जाना है। कल पाउल आंखें खोल दिया, उसके ऊपर पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया। वैसे देखने से पाउल को पवित्र आत्मा क्या जरूरत है? पाउल तो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ गमालियल, उस समय पे गमालियल जो है द बेस्ट टीचर था, और पाउल जो है उसका स्टूडेंट है। पाउल वाज एजुकेटेड,
स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, सोल्जर, गुड फिगर, उसका जीवन में कुछ कमी नहीं है। इसलिए उसने अधिकार मिला ना, परमिशन मिला ना सबको अरेस्ट करने के लिए। ही एज ए ह्यूमन, मनुष्य का रूप में देने से पॉल जो है एक कंपैक्ट है, सब कुछ उसका जीवन में। लेकिन फिर भी यीशु मसीह जानता था आप अपना बल ताकत से नहीं होगा, आप अपना ज्ञान से नहीं होगा, इसलिए पवित्र आत्मा को उसको दिया। पौल पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया। मसीह जीवन जो है ना, बिना पवित्र आत्मा हम कभी भी जीत नहीं सकता है। मसीह जीवन सिर्फ समझने से नहीं होता है। मसीह जीवन में पाप के ऊपर में जीतने के लिए, सतावट के ऊपर में जीतने के लिए, दुनिया के ऊपर में जीतने के लिए, लालच के ऊपर में जीतने के लिए, बेविचार के ऊपर में जीतने के लिए, घमंड के ऊपर में जीतने के लिए, दिखावट के ऊपर में जीतने के लिए आपको पवित्र आत्मा जरूर होता है। हालेलुया। और पौल जो है पवित्र आत्मा से भर गया। उसके बाद उसने क्या किया, जाकर पीटर्स, अरब लीडर्स वालों के साथ रहा, सीखा, वहां से उसने प्रेस ऑन। हमारा जीवन यीशु मसीह को जब तक मुलाकात नहीं करेगा ना, उद्देश्य पूरा नहीं होता है। यूहन्ना 15 में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना 15:1 में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने कहा मैं एक डकलाता हूं और आप क्या है, डलिया है। Jesus said, I am the true vine and you are the branches. हम तो सिर्फ एक ब्रांच है। और यीशु मसीह ने कहा, just as the branch cannot bear fruit without the vine, so you cannot bear fruit without me. जिस प्रकार एक डलिया, जिस प्रकार एक ब्रांच जो है बिना पेड़ वो फल नहीं ला सकता है, ऐसे ही आप बिना परमेश्वर, बिना ईश्वर आप लोग जीवन में फल नहीं ला सकते हैं। तो हमारा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? हमारा जीवन में फर्स्ट थिंग होना चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवन में फर्स्ट होना चाहिए, ईश्वर हमारा जीवन में फर्स्ट होना चाहिए, यीशु मसीह हमारा जीवन में फर्स्ट होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने जॉन मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33 में कहा, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। आपको सबसे पहले परमेश्वर का राज को खोजना है। उसका मतलब है सबसे पहले आपको परमेश्वर को खोजना है। परमेश्वर को खोजने के बाद आपको पवित्र जीवन, सफाई जीवन, अच्छा इंसान बनकर जीना है। ऐसे होने से सब कुछ तुम्हें दे दिएगा। हालेलुया। परमेश्वर का हमारा जीवन में पहले स्थान में रखने का एक कहानी बताता हूं। एक दिन एक पिताजी वो अपना ऑफिस के लिए काम कर रहा था। उसका बेटी 6-7 साल का बेटी आकर बोला, पापा प्लीज गिव टाइम टू मी एंड प्ले विथ मी। पापा कहते हैं, बट डॉटर आई एम सो बिजी नाउ। बेटी आके कहते, पापा गिव मी टाइम एंड प्ले विथ मी, लेकिन पापा को इमरजेंसी काम है। पापा ने सोचने लगा, ठीक है मैं मेरे बेटी को एक काम देता हूं करके उसने जाकर वर्ल्ड मैप एक तो लाया, ग्लू लाया, फिर जाकर वर्ल्ड मैप को उसने फाड़ दिया, बेटी को दिया। बेटी ये काम लो और मैं वर्ल्ड मैप को फाड़ दिया है, अब जो अपना रूम में जाओ, इसका जोड़ दो। जब जोड़ रहेगा ना, मैं आपके साथ बैठूंगा, प्ले करूंगा। बेटी बहुत खुश हो गया। जो पिताजी ने वर्ल्ड मैप फाड़ दिया उसको लेकर अपना रूम में चला गया। पिताजी सोचने लगा, मेरे बेटी तो वर्ल्ड मैप मालूम नहीं है, इसलिए कम से कम 1 घंटा लगेगा, तब तक मेरे काम मैं सब कर लूंगा। बेटी 6 महीने के बाद वापस आ गई। पापा I'm done, पूरा हो चुका है। पापा ने बोला, हाउ, कैसे, दिखा। जैसे पिताजी ने देखा, सचमुच से भी वर्ल्ड मैप जो है सब अपना स्थान में है। पिताजी को बहुत सरप्राइज हो गया। बेटी डू यू नो व्हाट इज वर्ल्ड मैप? मालूम नहीं है। तो आपको कैसे जोड़ लिया? पापा वेरी इजी। हाँ इजी कैसे? जब मैं उस पेपर को जोड़ने के लिए कोशिश किया था, मैंने आंखें देखा, मैंने आंखें अलग किया, फिर दूसरा आंखें देखा, डाला, फिर मैंने नाक देखा, डाला, मुंह देखा, डाला, सिर देखा, कान, सब में एक चेहरा को अच्छा से मिलाया था, गम किया का यीशु का तस्वीर निकला। हालेलुया।
और जब यीशु मसीह का तस्वीर को उल्टा किया था, दूसरी तरफ वर्ल्ड में अपना जगह में हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन में समस्या बहुत हो सकते हैं, तकलीफ बहुत हो सकते हैं। हम समझ में नहीं आ रहे क्यों ऐसे हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों मैं खुद तकलीफ में हूँ, तकलीफ में, समस्या में हम प्रॉब्लम फेस हो सकते हैं। लेकिन उस समय पे परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपको मेरा जरूरत है। आपका तकलीफ, समस्या, बीमार में जब आपका हमसे हो जाता, खत्म हो जाते, जब आपका जीवन में कोई आशा नहीं है, आपको मेरा जरूरत है। इस्राएल वालों इजिप्ट से निकला, वो लोग 7 लाख लोग था, लेकिन उनका सामने में एक नदी, बड़ा नदी, उस नदी को पार कर नहीं पाया। सब लोग डरने लगा, इस्राएल वालों कंप्लेन करने लगा, मूसा आपने क्यों यहाँ पे हमें लेकर आया, हमें मरवाने के लिए यहाँ पे लाया। उस मिस्री देश में अच्छा था, जैसे भी हुआ है अच्छा था, क्यों यहाँ पे हमें लाया। सब लोग समस्या देखने लगा, आगे में नदी, पीछे में दुश्मन, और मरने जा रहा है। मूसा किसको देखा? मूसा ने समस्या को नहीं देखा, दुश्मन को नहीं देखा, मूसा उस पानी को नहीं देखा। मूसा ने परमेश्वर की तरह अपना आंखें उठाया है। हालेलुया, हालेलुया। उस हालात में मूसा को जानता था, मैं कैसे इस नदी को पार सकेगा, मैं कैसे इन विरोधियों के साथ में खड़ा कर सकेगा, मैं कैसे उस दुश्मन के साथ लड़ाई कर सकेगा। प्रभु मैं कुछ भी कर नहीं पाता हूं, प्रभु अब मुझे मदद कीजिए। परमेश्वर का नाम बुलाया था, परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया, परमेश्वर आकर उसको मदद करने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक इंग्लिश सॉन्ग इस प्रकार होता है, God will make a way where there seems to be no ways. He works in ways we cannot see. He will make a way for us. परमेश्वर रास्ता बनाएगा जहां पर रास्ता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब सब हार मान जाता है, परमेश्वर वहां से ही शुरू होता है। जब खत्म होता है, ईश्वर वहां से शुरू होता है। परमेश्वर का नाम बुलाया, परमेश्वर आया। मूसा अपनी लकड़ी को, पानी को छुआ, उस नदी 2 भाग हो गया। हालेलुया। ऐसे करके जहां पे रास्ता नहीं है, रास्ता खोलकर इस्राएल वालों सब वहां पे निकालने लगा, और दुश्मन आया, पानी में डूबकर मर गया। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, कौन हमारे विरोध में खड़ा हो सकता है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का आपका जीवन में पहले स्थान में रखना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, अब मैं आई एम द वाइन, और आप You are the branch. Without me, you can do nothing. पौलुस जो है अपना समाज से किया तक फेल हो गया, लेकिन आज जब उसने यीशु मसीह को मुलाकात हुआ था, उसका जीवन बदल गया है। पौल का जीवन को बदल गया, आज से नया हो गया। इसलिए हम एक साथ अक्सर एक गीत गाते हैं ना, आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। जब से प्यारा यीशु आया, जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। फिर सब मिलकर गाएंगे। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। ये सच है, मैंने खुद चट कर देखा है। ये सच है क्योंकि आपने भी चट कर देखा है। जब से हम यीशु के साथ हो गए, यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, हमारा जीवन बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो शराब पीता था वो पीने बंद कर दिया, जो व्यभिचार करता था वो करने बंद कर दिया, जो साल एक समय पे यीशु का दुश्मन था, अभी वो यीशु का चेहरा बन गया। पौल साल का जीवन पूरी तरफ से बदल गया, वो पवित्र आत्मा से भर गया, और उसके बाद उसने अपना जीवन में दूसरा दौर शुरू हुआ। एक समय पे यीशु मसीह का दुश्मन था, आज यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताने लगा। हालेलुया,
He began to talk about Jesus to others. गांव-गांव में गया, शहर-शहर में गया, गली-गली में गया, सब यीशु मसीह के बारे में बताया था, पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भरकर। और साल ऐसे व्यक्ति बन गया जो पीछे हटने वाला में से नहीं, डरने वाला में से नहीं। पॉल का जीवन था। पॉल कैसे बन गया? He became a soul winner. Hallelujah! आत्मा जीतने वाला एक व्यक्ति बन गया। तो और यही सबसे अच्छा मुझे लगा। उसने बाइबल किताब बहुत लिखा, मुझे वो भी अच्छा लगता है। उसने बहुत सब कुछ किया, लेकिन सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि he became a soul winner। आज इस जुबली में एक समय पे आप अंधकार में था, लेकिन जब ज्योति आपका जीवन में आया, अब जीवन बदल गया है। आज पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान है, आत्मिक आंखें खोल चुका है। आपको आगे हमें भी पौल जैसे आगे निकलना है। और क्या बनना? हमें सोल विनर होना चाहिए, आत्मा जीतने वाला होना चाहिए। अभी भी बहुत लोग अंधकार में है, अभी भी बहुत लोग बीमार है, अभी भी बहुत लोग बुरी आदत से उनको बांध कर रखा है। आप और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का नाम से उनको मदद कर सकते हैं, उनका सहायता कर सकता है। हालेलुया। हाँ, जाकर सुसमाचार सुनाने लगा। वो एक सोल विनर बन गया था। उसने बाइबल में कहता है, उस समय पे गाड़ी नहीं था, उस समय लोग हॉर्स में ट्रेवल नहीं करता था, कभी कभी गड्ढा में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैदल चलता था। बाइबल में इस रिकॉर्ड कहता है, यीशु मसीह का नाम लेकर 7000 माइल्स उसने चला था। हालेलुया। 7000 माइल, कम से कम 9000 किलोमीटर तो यीशु मसीह के लिए सिर्फ पैदल चला था। साउल ऐसे काम किया था। और लिखा है कि साउल जो है सुसमाचार प्रचार करने के कारण बहुत बार उसको अरेस्ट कर लिया, उसको में जेल में डाल दिया। कभी कभी फिलिपी में, कभी कभी जेरूशलेम में, कभी कभी सिसिलिया में, कभी कभी रोम में। बहुत बार प्रचार करने के कारण सत्तावर उसका जीवन में आया, उसको पकड़ कर में जेल में डाला। और लिखा हुए पौल जो है ऐसे होने से भी उसने 14 कलीसिया स्थापना किया। हालेलुया। उसने चर्च प्लान किया। आज हमारा यहाँ पे एक समय पे ये छोटा चर्च था, आज बड़ा चर्च बन गया है। आज 25 इयर्स बन गया है। अभी भी बहुत जगहों पे चर्च नहीं है, आपको भी वहां पे जाकर नया चर्च शुरू करना है। पॉल अकेला बहुत कर पाया, हम सब मिलकर और बहुत कुछ कर सकते हैं। और बाइबल कहता है प्रचार करने के कारण कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, कि यीशु मसीह का नाम से चंगाई होता है, कि यीशु मसीह का नाम से जीवन बदल जाता है। लोग ये सुनना नहीं चाहते हैं, लोग जानना नहीं चाहते कि यीशु प्रभु है। लोग अच्छा नहीं लगता है कि प्रभु यीशु मसीह शांति देता है, जीवन बदलता है। लोग वो सुनना नहीं चाहता है। पॉल खुद ने बोला मुझे देखो, लेकिन वो देखना नहीं चाहता है। बहुत बार पॉल को पीता था। बाइबल कहता है कम से कम 700 से भी ज्यादा लैशेस उसको मारा था। कम से कम 700 और 700 से ज्यादा उसको मारा था। और लोहा लेकर उसको मारना, कम से कम फ्यू टाइम्स उसको मारा था। इतना मारने के बावजूद पौलुस पीछे नहीं हटा। क्यों? क्योंकि उसने अपना आंखों से यीशु मसीह को देखा था, उसने अपना कान से यीशु मसीह को आवाज सुना था। यीशु मसीह ने उसको असाइनमेंट दिया था, जाओ मेरे बारे में जगह दूसरों को बताओ। पौल यहाँ से पीछे हट नहीं पाया। पौल आगे चलते रहा, आगे चलते रहा, आगे चलते रहा, आगे चलते रहा। यहाँ पे विश्वासी कितना लोग है? और खास हमारा मठाओं का विश्वासी, हमारा मठाओं का चर्च, अभी हम 25 साल ही हुआ है, क्या यहाँ से हार मान जाएगा? आज देखो बहुत लोग प्रार्थना करके थक गए हैं, बहुत लोग अन्य भाषा बोलकर थक गया है, बहुत लोग आत्मा गीत गाकर थक गया है, बहुत लोग अभी उपवास करके थक गया है, अभी कलीसिया जाने में भी थक गया है, रूटीन जैसे बन गया है, रिलीजियस एक्टिविटीज बन गए हैं। 25 साल में हम क्रिश्चियन करके थक रहा है, तो आगे हमारा 200-300 साल में कैसे होगा? अगर हम यहां से आगे दौड़ने से कितना लोग पीछे गिर जाएगा? बहुत लोग पैसा में गिरेगा, बहुत लोग घमंड में गिरेगा, बहुत लोग बेविचार में गिरेगा, लेकिन कौन पौल जैसे खड़ा कर सकता है?
अगर हम पवित्र आत्मा से नहीं बढ़ेगा ना, आज हम आगे जा नहीं पाएगा। आगे हमारा रास्ता, हमारा पुरस्कार तो है, आशीष तो है, लेकिन उसका रास्ता जो है ना आसान नहीं है। हमारा रास्ता जो है ना, बाइबल कहते हैं 2 प्रकार का रास्ता होता है, एक है चौड़ा, एक है सकरा। एक बहुत बड़ा है, सब लोग वहां पे जाना चाहते हैं, लेकिन एक छोटा रास्ता है। मैं जब बोमदिला में प्रचार कर रहा था, मेरे सपना में यही सपना देखा था, एक हाईवे, इतना बड़ा हाईवे, लेकिन मैं उस हाईवे देख रहा था, आगे में रास्ता नहीं है। तो मेरे आधा रास्ता में रोक कर सबको रोक रहा है, उधर मत जाओ, यही रास्ता में जो ये छोटा रास्ता है, लेकिन इस रास्ता में जाने से आप दूसरे गांव में जा सकते हैं, लेकिन इस हाईवे में मत जाओ। मैं सबको रोक रहा है, लेकिन किसी ने भी मेरा आवाज नहीं सुना। कोई तो मेरा हाथ के मार के वो आगे जा रहा है, मैं चला गया, उधर मत जाओ, वहां पे आगे रास्ता नहीं है, इस रास्ता में जाओ। चिल्ला कर मैं रोक रहा है, कोई भी आवाज नहीं सुना। माथाओ बिलीवर्स, हमारा अरुणाचल बिलीवर्स, परमेश्वर का रास्ता होता है छोटा होता है। बड़ा का मतलब क्या होता है? खाओ पियो मजा करो, ये है जी ले ले आयो जी ले। हमारा सर ने अभी एक शब्द बोला, मुझे हंसी भी आया, लेकिन मजबूरी भी है, और क्या करूं, हम मसीह में है, लेकिन कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। झूठ से ही बोलना पड़ता है, बोलना नहीं चाहता, लेकिन बोलना पड़ता है। पड़ता है मतलब पड़ता है। हमें संसार में हमें ऐसे खींच कर लेके जाता है, लेकिन प्रभु यीशु में हम झूठ भी नहीं बोल सकता है। अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा ना, आपको दोबारा भी मार नहीं सकता है। अगर किसी ने आपको ऑफर किया ना, आप पी भी नहीं सकता है। हमारा रास्ता जो है ना बहुत छोटा है, हम गाली भी नहीं सकते, रे बहन तेरे माँ भी नहीं बोल सकता है, हालेलुया करके कंट्रोल करना पड़ता है। मसीह जीवन का रास्ता बहुत छोटा है। हम इलेक्शन आ रहा है, सब कैंडिडेट के सब पैसा भी नहीं ले सकता है, हमारा वोट को भी सेव नहीं कर सकते। मसीह जीवन जीना इतना आसान नहीं होता है। हम शॉर्टकट से फॉर्च्यूनर खरीद नहीं सकते हैं, शॉर्टकट से अपना घर बना नहीं सकते हैं, पवित्र कमाई से करना पड़ता है। मसीह जीवन इतना आसान नहीं होता है। कॉस्टली सामान, ब्रांडेड सामान पहनना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने जितना आपको दिया है उतना से आपको सर्वाइव करना सीखना पड़ता है। लेकिन बहुत लोग वो जीवन जीना नहीं चाहते हैं, वे भी चौड़ा रास्ता में जाना चाहते हैं। लोग दुनिया क्या करते हैं, वे लोग भी ऐसे करता है ना, मैं भी करूंगा, उसी जीवन में जीना चाहते हैं। वो भी बना लिया ना, वो भी कर लिया ना। सब लोग दुनिया के साथ चलना पड़ता है, लेकिन यीशु का पीछे होना नहीं चाहता है। यीशु का पीछे होने के लिए अपना क्रॉस उठाना पड़ता है। यीशु ने कहा, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। क्रॉस में असूल है, क्रॉस में घुटना टिकना पड़ता है, क्रॉस में कभी गिरना पड़ता है। और जो क्रॉस पकड़ कर यीशु मसीह पीछे होगा ना, एक दिन वो पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया। पौल ने अपना क्रॉस उठा लिया था, उस यीशु के कारण मार खाया, लेकिन वो हिम्मत नहीं जोड़ा। He is pressing on। प्रेसिंग को मतलब, प्रेस मतलब आपको दबा कर जाना है, आराम से नहीं जा सकते हैं। कभी कभी हार मानना चाहता है, मैं यीशु मसीह का जीवन छोड़ दूंगा। कभी कभी ऐसे सोच भी आता है, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं उपवास नहीं करूंगा। कभी कभी ऐसे सोच भी करता है, मैं भी खिलूंगा, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। कभी कभी हम टेम्पटेशन में गिरना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। पौल ने हिम्मत नहीं हारा। We have to keep on press on। ऐसे करके पौल ने, उसने आत्मा में एक बेटा था, उसका बेटा का नाम है तिमोथी। हालेलुया। मैंने कल रात आप लोग को बताया, मैं उसको नहीं दौड़ाऊंगा, लेकिन हम सब आज जुबली का नाम से सब लोग एक लीडर उठाना है। ऐसे लीडर जो प्रभु का भय में रहता है, ऐसे लीडर जो मेहनत करते हैं। अगर यहाँ पास्टर कितना लोग है, पॉलिटिशियंस है, जो एनजीओस है, यहाँ पे यूथ है, साउंड सिस्टम वाला, अगर हम सब अब जहाँ पे अच्छा है उस जगह में एक लीडर उठाने से ना, हमारा अरुणाचल बदल जाएगा। हालेलुया।
आने वाला काल में IAS ऑफिसर निकालना चाहिए, हमारा DC होना चाहिए, ADC होना चाहिए, EAC होना चाहिए, गेजेटेड ऑफिसर बोर्ड होना चाहिए, प्रचारक, पास्टर, मिशनरी लीडर्स होना चाहिए, पब्लिक लीडर्स होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर्स होना चाहिए, पॉलिटिशियन होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, MLA मिनिस्टर होना चाहिए। अगर हमारा ये दर्शन नहीं होने से नहीं होगा। प्रभु कहता है अगर इच्छा रखेगा परमेश्वर हमारी इच्छाओं को इज्जत करके हमारा इच्छाओं को पूरा करेगा। इसलिए हम प्रार्थना करना चाहिए कि एक लीडर उठाइए। पौल अभी उसका सफर खत्म होने वाला था, लेकिन उसका सफर खत्म होने से पहले पौल ने कहा मैं पीछे का तो जो पिछले का फेलियर मैं भूल चुका हूं, अब मैं अपना क्रॉस उठाकर मैं आगे दौड़ रहा हूं और अभी तो मैं निशाना देख रहा हूं, पुरस्कार यहां पे है। परमेश्वर यीशु मसीह वहां पे जाने के लिए मुझे बुलाया है, मैं वहां पे जाने के लिए तैयार हूं। मैं मेरा उद्धार को खोना नहीं चाहता हूं, मैं स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता हूं और परमेश्वर ने जो जीता उनको पुरस्कार देने के लिए रखा, मैं उसको लेने के लिए आई एम मार्चिंग टुवर्ड्स टू विन द प्राइज। मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा साथ बंद होने से पहले मैं एक लीडर को उठा लेता हूं करके उसने तिमोथी को ट्रेन किया था। तिमोथी को ट्रेन किया, उसने तिमोथी को बोला, उसने तिमोथी को 2 तिमोथी चैप्टर 4 में अगर वर्स 5, 6, 7 पढ़ने से वहां पे लिखा है तिमोथी मेरे बेटा मैं आपको एक सलाह देता हूं, अच्छा से सुन लेना। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 4, 5, 6 में लिखा है आने वाला काल में, मतलब आज दिनों में, आम समय में जब यीशु मसीह वापस आने का समय आएगा ना, आप देख लेना ऐसे बहुत खड़ा होंगे जो सच्चाई को नहीं बोलेगा। नंबर 1, और बहुत लोग ऑर्गेनाइजर्स बहुत लोग सच्चाई प्रचार करने वालों को नहीं बुलाएगा। जो वो सुनना चाहते हैं और जो भी वो सुनना चाहते हैं ऐसे वालों को बुलाएगा। तिमोथी ने, पौल ने यही उनको सिखाया था। लेकिन पौल ने तिमोथी को क्या बोला, तिमोथी मेरे बेटा मैं आपको सलाह देता हूं, कैसे भी हो जैसे भी हो आप परमेश्वर का वचन ही प्रचार करना है। हालेलुया, हालेलुया। आने वाला काल में कैसे भी हो, दुनिया कैसे भी बदल जाए, क्रिश्चियनों कैसे भी बदल जाए, लेकिन तिमोथी आपको परमेश्वर का वचन ही प्रचार करना है, आपका इवेंजलिस्ट वर्ड ही करना है, सुसमाचार ही सुनाना है, ना किसी को आपको खुश करना है, सिर्फ परमेश्वर को खुश करना है। मैं आपको यह सलाह देता हूं। ये पौलुस का आखिरी शब्द तिमोथी के लिए। आज हमारा मामी जी यहां पे कलीसिया जो पायनर्स है उसका शब्द क्या हो सकता है, बेटा बेटी मैंने संघर्ष के साथ कलीसिया को यहां तक पहुंचाया, इस कलीसिया को दुनिया के साथ मत मिलाओ, इस कलीसिया को पाप के साथ मत मिलाओ, इस कलीसिया को संसार के साथ मत मिलाओ। ये पवित्र स्थान है, इसको पवित्र ही रखना। दुनिया अपना दुनिया में काम करने दो, लेकिन ये पवित्र स्थान है, पवित्र ही रखना। उसका शब्द ये हो सकता है। उसका मामी जी कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये कलीसिया एक दिन पाप से भर जाए, कभी भी नहीं चाहूंगा। हमारा मामी जी चाहेंगे कि एक दिन ये कलीसिया, जितना लोग इस कलीसिया में आता है वो स्वर्ग में जाए, वहां पे पहुंच जाए। वो मामी जी यही चाहूंगा। तिमोथी पौल उसका आखिरी सांस से पहले तिमोथी, मेरा बेटा तिमोथी नेवर कॉम्प्रोमाइज, कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, सच्चाई के लिए खड़ा हो, चाहे मरो या जियो। Preach the word in season and out of season। समय में भी असमय में भी आपको प्रचार करना है, बस वही आपका काम है। और तिमोथी ने और पौल ने लास्ट में बोला, मेरा द लास्ट वर्ड, द फर्स्ट वर्ड में जो मैंने बोला leaving what is behind, सेकेंड में press forward, अभी नंबर 3 है to receive the prize। आगे क्यों दौड़ना है उस प्राइज को मिलने के लिए। एक बाइबल पढ़ना चाहता हूं कंक्लूजन में, 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7 and 8। अभी पौल को तैयार हो गया,
मैंने सब जगह में प्रचार कर लिया, 7,000 9,000 किलोमीटर पैदल चल लिया। अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, अभी तो मैं आखिरी सांस लेने जा रहा हूं। मुझे मालूम है अगर मैं रोम में जाएगा मैं मर जाऊंगा। रोम में जाएगा प्रचार करने से मुझे पकड़ लूंगा, मुझे मारेगा, मुझे पीटेगा, मुझे जेल में डाल देगा और मेरा जानलेवा लेगा, मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी उसने अपना दोस्त को बोला, मेरा दोस्त मैं तो रोम में जा रहा हूं। दोस्त ने बोला नहीं आप उधर मत जाओ, आप उधर जाने से आप मर जाएगा, वो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। पौलुस ने बोला मेरा मकसद वही है, मेरा एक सपना है, मेरा एक गोल है, मेरा एक निशाना है और मेरा निशाना है रोम। जब तक मैं रोम में यीशु मसीह का बारे में नहीं बताएगा ना, यीशु मसीह का बारे में दुनिया में नहीं फैल सकता है। मैं जानता हूं मैं मर जाऊंगा, लेकिन वही मेरा मकसद है, वही मेरा निशाना है, वही मेरा गोल है। मेरा दोस्त आप अपना रास्ता अलग कर दो और मुझे अकेला वहां पे जाने दो। अलविदा, दोबारा नहीं मिलेगा, गुड बाय करके पौल यहाँ पे जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अपना बच्चों को सिखाया, तिमोथी मैं नहीं रहने का बाद भी आप वचन को ही प्रचार करो, कॉम्प्रोमाइज मत करो, सच्चा पे खड़ा होना या करना। वो बोलकर पौल निकलने लगा और पौल ने यहाँ पे लिखा I have fought the good fight. Say after me. सब लोग अपना हाथ उठाकर मेरे साथ बोले, अपना हाथ उठाए, दोनों हाथ, एक हाथ उठाए, बोले I have fought the good fight. He fought the good fight. I have finished the race. And I have remained faithful. And now the prize awaits for me. The crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of his return. पौलुस ने यहाँ पे कहा, देखो मैंने लड़ाई में मैंने अच्छा सा लड़ाई कर लिया, मैंने दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मुझे यीशु को छोड़ने के लिए मुझे बहुत बार मारा, मुझे पिटा, मुझे जेल में डाला, लेकिन मैंने कभी भी यीशु को नहीं छोड़ा। आज मैंने लड़ाई में अच्छा से मैंने लड़ाई किया। मैं दौड़ रहा था, मसीह जीवन में यीशु के साथ दौड़ रहा था। उस दौर में सतावट बहुत आया, रुकावट बहुत आया, लेकिन इस सब रुकावट के साथ मैं जाम करके आई हैव फिनिश्ड द रेस, मैंने लाइन पहुंच गया है। लाइन वहां पे इंतजार, रोम मुझे इंतजार कर रहा है, मैं जा रहा हूं। आई एम गोइंग देयर, इफ आई गो देयर आई विल डाई देयर, दैट इज माय एंडिंग। जब मैं मर जाऊंगा ना, वो खत्म नहीं है, वहां से शुरू करके मैं मेरे परमेश्वर मेरे यीशु को मुलाकात करेगा। और जब मैं यीशु को मुलाकात करेगा ना, यीशु मुझे पुरस्कार देगा, जीवन का मुकुट मुझे देगा। मैं दुनिया का ना ये सब चीज मुझे पसंद नहीं लग रहा है, ये सब टेम्पोररी है, लेकिन जहां पे मैं लेने जा रहा हूं ना, वो अनंत काल के लिए है, हमेशा के लिए है। इसलिए पौल कहता है मैं इन सब चीजों को छोड़ देता हूं। आज मेरा क्या है, मैं सबको छोड़ देता हूं। मैं तो खाली हाथ आया, मैंने कुछ नहीं कमाया, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं खाली हाथ आया, मैं खाली हाथ जा रहा हूं। बस केवल मैं वो पुरस्कार जो यीशु मसीह मुझे देना चाहता है ना, मैं वही लेना जा रहा हूं। पर के पौल ने कहा मैंने लड़ाई में लड़ लिया, मैंने अपना दौर में मैं पहुंच गया। देखो मुझे इंतजार कर रहा है, मैं यीशु को देख रहा हूं, वो मुझे पुरस्कार देने के लिए मुझे इंतजार कर रहा है, जीवन का मुकुट मुझे देने के लिए इंतजार कर, मैं जा रहा हूं। लेकिन मैं तिमोथी में आपसे भी कहता हूं, सब विश्वासियों को कहता हूं, हे सब लोग जो भी इस दौर में लाइन पहुंचेगा ना, सबको ये पुरस्कार देगा। हम इस दुनिया चीजों कुछ भी लेकर स्वर्ग में नहीं ले जाने वाला है। आज है, कल किसी का हो जाएगा। आज हमने मेहनत करके कमाया, कल किसी का हो जाएगा।
महीने करके कमाया, लेकर चेयरमैन को दे दिया। कुछ भी हमारा नहीं है दुनिया में। आज गाड़ी नया खरीदा, 10-15 साल के बाद लोहा में बेच देगा। आज घर बनाया, मरने के बाद किसी का हो जाएगा। आपने आज बच्चा पैदा किया, कल किसी का हो जाएगा। आज आपका जमीन है, कल किसी का हो जाएगा। आज आप एमएलए, मिनिस्टर, पास्टर, रेवरेंड है, कल किसी का हो जाएगा। दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सिर्फ एक ही जगह परमानेंट है, वो है स्वर्ग है। इस जुबली में आइए हम क्रिश्चियन दुनिया में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करने के लिए क्रिश्चियन मत करो, मशहूर होने के लिए क्रिश्चियन मत करो, कमाने के लिए क्रिश्चियन मत करो। हम क्रिश्चियन करो स्वर्ग में जाने के लिए। लेकिन जब आप जीवित है, आप अकेला स्वर्ग में मत जाओ, किसी को आपके साथ स्वर्ग में जाना है। यही हमारा मकसद है। इसलिए पौल ने कहा, मैं जो बीत गया है मैं भूल गया, मैं उसको लेकर स्वर्ग भी ले जाना नहीं चाहता हूं, मेरे जीवन में भी ले जाना नहीं चाहता हूं। जो बीते काल में जितना गंदगी था, मैं इन सब को नाता तोड़ देता हूं। और आज मैं यीशु मसीह पवित्र आत्मा को लेकर मैं आई एम प्रेसिंग ऑन, और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा मैं जीत जाऊंगा दुनिया को ऊपर में। और एक दिन मैं लाइन क्रॉस करेगा। जब लाइन क्रॉस करूंगा, मैं पुरस्कार हेवन में जाकर यीशु मसीह को मुलाकात करेगा। इसी साल में कितना लोग क्रिसमस तक पहुंचेगा मुझे मालूम नहीं, कितना लोग न्यू ईयर पहुंचेगा मुझे मालूम नहीं, मैं भी खुद मालूम नहीं। हम सब ट्रेवल करने वाला है। गाड़ी इतना फास्ट चलाता है, कब एक्सीडेंट होगा पता नहीं। फ्लाइट में ट्रेवल करता है, कब एक्सीडेंट होगा मालूम नहीं। इतना अलग अलग खाना खाता है, कब फूड पॉइजन होगा मालूम नहीं। हमारा प्रचार, हमारा अंकल जी क्रिस्टोफर प्रचार करके आधा रास्ता में मर गया। हमारा जोरो गांव, जो हमारा अरुणाचल का शहर है, वो भी गुजर पड़ा। दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जाना है एक दिन हम सबको, लेकिन जाने से पहले ये सोच लो, आप क्या लेकर जाना वाले? कुछ भी नहीं। आपका विश्वास, आपका पवित्रता, यही आपको स्वर्ग ले जाएगा या नरक लेकर जाएगा। सोच लेना। आइए आंखें बंद करें, सब अपना आंखें बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने हमें बहुत प्यार किया है। यहां पे जितना लोग है प्रभु, आपने हम सबको प्यार किया। आज यीशु मसीह हमारा प्रभु है, आज यीशु मसीह हमारा पिता है, और हम यीशु मसीह का संतान है। हम यीशु मसीह का बेटा बेटी है। प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूं, कभी कभी हम अंधा हो जाता है। हम क्रिश्चियन मसीह जीवन जीकर हम भूल जाते हैं कि हम दुनिया में खाली हाथ आया, खाली हाथ जाऊंगा। हम सोचता है कि दुनिया में बहुत कमाऊंगा, लेकिन हम भूल जाते हैं जिस दिन मर जाएगा ये सब बेकार हो जाएगा। हम ये भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, आज मैं आपसे विनती करता हूं कि आज आप हमारा आंखों को खोल दीजिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम ये जान सके कि खाली हाथ आया, खाली हाथ ही जाऊंगा। लेकिन आज जो दुनिया में हम जो क्या कर रहे हैं ना, हमारा काम, हमारा विश्वास ही हमें लेकर स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। लेकिन प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम में से किसी को भी नरक जाना मत दीजिए। हम सबको स्वर्ग में ले जाइए प्रभु यीशु मसीह। और मैं विश्वास हूं कि आप हमें बचित कर रहे हैं। मेरे भाई और बहन, मेरा अंकल आंटी, मम्मी पापा, यहाँ पे विश्वास से कितना लोग है। प्रभु यीशु मसीह आज आपको बुला रहे हैं, मेरा बेटा, मेरा बेटी, आप खाली हाथ आया, खाली हाथ ही जाऊंगा, लेकिन आप मुझे मुलाकात करेगा कि नहीं? पौलुस ने मुझे मुलाकात करने आया, आप मुझे मुलाकात करने के लिए आ रहा है कि नहीं? यीशु आपको बुला रहा है। यीशु कहता है, शैतान जो है ना लालच लाएगा, शैतान जो है ना हमें यीशु से दूर करने के लिए आएगा, हमें मरवाने, आत्मा में हमें मरवाने के लिए आएगा। ले यीशु कहता है, मैं आता हूं जीवन देने के लिए। शैतान चोर है,
आपको खुशी चोर करेगा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत दया का जीवन देने। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। आज कितना लोग यीशु मसीह के पास आना चाहता है? आज कितना लोग अपना जीवन दोबारा समर्पण करना चाहते हैं? यीशु आपका नाम ले लेकर बुला रहा है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला